रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि परेशान हैं अभी तक कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। तो आज मैं उनके साथ हाजिर हूं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी रिसेंट अपनी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और कैसे अप्लाई करना है। ये सब डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। जैसा कि मैंने रिसेंट कॉमसेट यूनिवर्सिटी के वाले से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाले से, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाले से, आज मैं हाजिर हूँ फैसलाबाद एग्री यूनिवर्सिटी के वाले से, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की उसके वाले से। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, क्योंकि फाल 2020 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, उन्होंने अप्लाई भी करना है। तो चलते हैं मैं अपनी खास इस वीडियो की तरफ। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से या एहसास प्रोग्राम के हवाले से या जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है टाइगर फोर्स के हवाले जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के इसी चैनल के हवाले से बताएं। चलते हैं मैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। जैसे आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ आपने लिखना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फाल 2020 एडमिशन। ऐसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये सेकंड टैब है, तो आपने इस पर क्लिक करना है सेकंड टैब पे। तो फिर सबसे पहले आपने अकाउंट न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन रेड बटन पे आपने क्लिक करना है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। जैसे आप इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल आ जाएगा। आपने इसको क्लोज करना है। तो आपने ये सारा फिल करना है। आपने ईमेल देनी है, अपनी CNSE देना है, अपना ID कार्ड नंबर, पासवर्ड देना है और पासवर्ड ऐसा देना जो आपको याद भी रह सके और कंफर्म पासवर्ड पे फिर ये आपने जो कैप्चा है ये आपने ध्यान से देना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यूट्यूब पे के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आप वहां से ओपन कर सकते हैं और दूसरा क्या जिसको सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ठीक है, तो आपके पास फिर आपने ईमेल, आपकी जो ईमेल आपको दी होगी, जो आपके मोबाइल में लॉगिन है, आपके पास ईमेल चली जाएगी। जैसे आपके पास ईमेल चली जाती है वो इस तरह का बता देते हैं, ठीक है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फेज आ जाएगा, ठीक है। इफ यू डिडंट रिसीव ईमेल इन योर इनबॉक्स देन प्लीज चेक योर जंक एंड स्पैम फोल्डर, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल डायरेक्टली आपके पास नहीं आती, जैसे कि ये मेरे पास है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास ये आ चुकी है एडमिशन सपोर्ट के हवाले से, तो UAF के हवाले से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ईमेल आपके पास आ जाए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पासवर्ड पूछेगा। जैसे कि मेरा पासवर्ड सेव है ऑलरेडी, मैंने अकाउंट अभी बनाया था, ठीक है। तो मैं पहले अकाउंट क्रिएट करके फिर इस पे लॉगिन करना है, एवं नहीं लॉगिन होगा आपसे कभी भी। तो आपने लॉगिन जैसे ही होना तो आपके सामने फिर एक डिटेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपसे योर प्रोफाइल इज नॉट रेडी, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। अभी मुझे जैसे कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। सबसे पहले वो मुझे पूछ रहा है कि मेरा नेम क्या है, फुल नेम मैं बताऊंगा अपना, ठीक है, मोहम्मद मुदस्सिर जो मेरा नाम है वो मैं अपना दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो भी है वो आप दे दें, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने करेक्ट देनी है, ठीक है, जो आपकी रियल डेट है, ठीक है। ये ना कि आप फिर प्रॉब्लम होती है डेट के हवाले से भी। ये अर्बन और रूरल के हवाले से भी है, या आप शहरी हैं या देहाती हैं, ये आपने यहाँ लाजमी बताना है, ठीक है। पाकिस्तानी अपना मोबाइल नंबर देना, मैं अपना यहाँ मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे किसी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से या स्कॉलरशिप के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। 2023-670, ठीक है। ये वो कोड दूसरा मांग रहा है, ठीक है, बिना नंबर के, ठीक है, बिना जीरो के आपके ये नंबर मांग रहा है, ठीक है। मेरा 0301 2023-670 ये नंबर मेरा। आप हाफिज हैं या नहीं है आपने ये लाजमी बताना 9 के हवाले से, ठीक है। नहीं हाफिज नहीं हूँ मैं, बशीर, अपने फादर का नाम देना है, ठीक है। आपके जो फादर का नाम है, ठीक है, आपके जो फादर का नाम वो देना है। आपने मेल देना है, अगर आपको कोई फीमेल है फीमेल, जो भी आपका रिलीजन आपका इस्लाम है तो आपने इस्लाम देना। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो आपका है वो आपने देना। जैसे मेरा B पॉजिटिव है तो मैं B पॉजिटिव दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आपका वो सेल नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है, आप ये सेल नंबर अपना दे दें, ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर आपने PTCL का वो मांग रहे थे वो, ठीक है, आपने वो PTCL का नंबर देते हैं जो आपका भी है। पासपोर्ट नंबर है आपका वो कोई भी नहीं है, आपने वो नहीं ऐड करना। उसके बाद बेफार्म जो नंबर है, ठीक है, आपने वो ऑप्शनल आप ऐड करें या ना करें वहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये मेरा नंबर ऐड है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा फिर वो गार्डियन का नेम पूछेगा। आपके अगर खुदा ना खास आपके वालिद साहब की डेथ हुई है तो आपके गार्डियन को होंगे, सरपरस्त होंगे, भाई होंगे, आपके चाचू होंगे, खालू होंगे, जो भी होगा आपको उनका नेम देना है। तो गार्डियन का नेम मेरे क्या फौज बशीर अहमद मेरे वालिद साहब ही हैं, ठीक है, मैं उनका नेम देता हूँ, ठीक है। आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं तो वो आपने देना, जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर वगैरह दे दें,
ठीक है, या जो भी है आपका वो आप मेंशन कर दें। उसके बाद आपके जो गार्डन का CNSE क्या वो देते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने किसी बात की भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड कर रहा हूँ। गार्डन का रिलेशन क्या फादर हैं, जो भी आपने वो भी ऐड कर देना है। ठीक है, ये टाइप कर देना है। एनुअल इनकम कितनी है आपकी, जो भी आपकी है एनुअल इनकम वो आप ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने गार्डन का सेल नंबर जो है, मैं अपना सेल नंबर न्यू फोन जैज का जोंग का नंबर दे रहा हूँ। आप अगर जोंग पे कॉल करें तो जोंग पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप और मुझे कॉल कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, आपको इंशाल्लाह ताला फुल गाइडेंस मिलेगी। जब ये सारी इन्फो आप दे लेंगे, इन्फॉर्मेशन दे लेंगे, उसके बाद आपने अपने स्कूल का नेम देना है। ठीक है, जहाँ से आपने किया, जैसे मेरा दानिश स्कूल सिस्टम है तो मैं अपना दानिश स्कूल सिस्टम दे देता हूँ। ठीक है, दानिश स्कूल सिस्टम कैंपस था मेरा, मैंने अपनी FSC और मैट्रिक वहाँ से की है। उसके बाद मेरा स्कूल का एड्रेस था, दानिश स्कूल था। उसके बाद ये चिश्तिया में था, तो चिश्तिया का मैं एड्रेस अपना वहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, चिश्तिया में था। और विलेज का नेम क्या है, ठीक है, स्कूल का नेम या विलेज का नेम ये था, दूसरा के चक अब्दुल्ला के नज़दीक चिश्तिया कर देते हैं इसको भी। ठीक है, ये चिश्तिया था। ठीक है, उसके बाद तहसील कौन सी है, तहसील भी चिश्तिया थी। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा, डिस्ट्रिक्ट मेरा था बहावल नगर। ठीक है, उसके बाद बहावल नगर था। उसके बाद जो मैंने बोर्ड मेरा था वो लाहौर था, 22 लाहौर था। ठीक है, 22 लाहौर। उसके बाद मेरी मैट्रिक है। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा कितना, पासिंग ईयर था मेरा 2015 था। उसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर था वो जनाब अपनी तरफ से मैं एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। उसके बाद मैट्रिक में सब्जेक्ट क्या थे, साइंस थे। ठीक है, साइंस। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, आपने ये पुट करने हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितने थे आपके वो आपने बताने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेड क्या था, ए ग्रेड, A+ ग्रेड था। ठीक है, आपने वो पुट कर देना है। ठीक है, ये जो ग्रेड है। उसके बाद आपने अपने उसका इन्फॉर्मेशन देनी, इंटर बोर्ड सेकेंड ईयर की, हायर सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब अपनी सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन। ये लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, प्लीज़ इंटर फर्स्ट पार्ट डाटा यार। आपने अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं है तो आपने फर्स्ट ईयर का डाटा यहाँ पुट करना है। ठीक है, आपका बहावल नगर था, मेरा बहावल नगर है तो मैं बहावल नगर इसको ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद इंटर बोर्ड का वो पूछ रहा है, प्री इंजीनियरिंग आपने की है वो की, आपने वो देनी है। उसके बाद आपने FSC की है तो आप FSC की दे दें। ठीक है, पासिंग ईयर जो आपका है वो मेरा 2017 में था तो आपने 2017 ऐड कर देना। उसके बाद जो रोल नंबर था फ़लाँ मैं एग्जांपल के तौर पे ऐड कर देता हूँ। 10 मार्क्स मेरे थे जो थे वो ऐड करने हैं आपने। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आपके पास ये ऑब्टेन मार्क्स है, ऑप्शन है। ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे। और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ठीक है, वो थे टोटल मार्क्स 1100 थे और ऑब्टेन मार्क्स जो थे। ठीक है, उसके बाद ग्रेड कर देते हैं, A ग्रेड। ठीक है, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, इसमें वो सब्जेक्ट जो था वो मेरा था प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग में है, अभी नेट की वजह से स्लो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने जब से ये फिनिश क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको चलान अगर शो होता है तो ठीक है, आपने वो चलान लेना है। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मे भी कोई प्रॉब्लम की वजह से ये नेट स्लो डाउन हो गया है, उस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। मैं दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे दोबारा देख लो, ये दोबारा स्टार्ट से आ गया। तो आपने वो सारा कुछ फिल वहाँ तक कर देना है। ठीक है, जब तक आप फिनिश कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम सारा कुछ अप्लाई एप्लीकेशन आपकी रिसीव हो जाएगी।